अबे ओ, इधर सुनना जरा। जी मैम साहब। कौन है तू? सफाई वाला है ना? जी मैम साहब। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी ये खटारा सी साइकिल हमारी इतनी महंगी गाड़ियों के पास खड़ी करने की? चल हटा इस कबाड़ा को। मैम साहब, मैं यहाँ पर गाड़ियों की सफाई करता हूँ और बॉस के सामने भी लगा देता हूँ मैं तो साइकिल, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। अबे ओ, ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने। यहाँ की बॉस मैं हूँ और तू मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला रहा है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी तो बात नहीं है। अब इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूं, अपनी ये खटारा को हटा ले यहाँ से। अरे मैम साहब, मैं बस थोड़ी देर में सफाई कर दूंगा, फिर चला जाऊंगा यहाँ से साइकिल लेकर। अबे मैंने बोला ना तुझे कि अपनी इस खटारा को हटा ले यहाँ से। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? अरे मैम साहब, खड़ी रहने दीजिए ना, बस 2 मिनट का काम है, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब बता, हटाएगा या नहीं हटाएगा अपनी इस खटारा को? जी मैम साहब, अभी हटाता हूँ। साले गरीब कहीं के पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने। मुझे तुम्हें यह बताना था कि तुम्हें आज इस नौकरी से निकाला जाता है। What? लेकिन सर क्यों? वो सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि कल से तुम्हें इस नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? क्यों नहीं निकाल सकता भाई, बॉस हूं मैं इस कंपनी का, मेरी मर्जी। क्या पता मुझे तुम्हारा काम पसंद ना आ रहा हो या कोई और भी वजह हो सकती है, भला मैं क्यों तुम्हें सफाई देता फिरूं? लेकिन सर आप मुझे ये बताइए, ये सब तो गलत है ना? आप मुझे बिना रीजन के जॉब से निकाल रहे हैं। सर मैं इतनी सालों से आपकी कंपनी में जॉब कर रही हूँ और इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, और अगर आज आप अचानक से इस तरह से मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? ऊपर से मेरे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सर आपको पता है कि मेरी इतनी सारी मजबूरियां हैं, फिर भी आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। घर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि तूने जॉब क्यों छोड़ दी? सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ठेका ले रखा है क्या? मुझे इससे क्या मतलब, तुम कहीं से भी पैसे कमाओ। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम वो बाहर सफाई वाले को डांट रही थी, भगा रही थी वहां से। सर उसने आपकी गाड़ी से लगाकर साइकिल खड़ी कर रखी थी, इसीलिए मैंने उसकी साइकिल वहां से हटाने के लिए बोला। अब सर आप ही बताइए, जहां हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कोई खटारा सी साइकिल लाके खड़ी कर देगा तो सर आपको कैसा लगेगा? मैंने बोला था उससे गाड़ी साफ करने के लिए, मुझसे परमिशन ली थी उसने, फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे, मुझसे बिना कुछ पूछे उसकी साइकिल वहां से हटवा दी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें वहीं टोक देता, वहीं तुम्हारी बेइज्जती कर देता, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। जब तुम उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी तो क्या मतलब है तुम्हें इस कंपनी में काम करने का? मैं ऐसे एम्प्लॉय क्यों रखूं जिन्हें छोटे लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं है? इसीलिए जाओ तुम, कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उसको आपने रख रखा है। सर आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज सर आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सॉरी काजल, बहुत देर हो गई है, अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर। ठीक है, एक शर्त पर तुम्हें माफ कर सकता हूँ, तुम जाकर उससे माफी मांग लो। और हाँ, अगर वो जा चुका होगा ना तो वहीं से तुम भी वापस चली जाना अपने घर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, सर मैं उससे अभी जाकर माफी मांग के आती हूँ। सुनो भैया। हाँ जी मैम साहब, बोलिए। मैंने आपको जो कुछ भी बोला प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपनी साइकिल फिर से यहाँ पर लगा सकते हैं, मैं अब आपसे मना नहीं करूंगी, बस प्लीज आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब आपका। अब आपको अपनी गलती का एहसास है तो मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू भैया। जी मैम साहब।